हेलो नमस्कार। कल रात को आपने देखा डीसी और एमआई का मुकाबला, जिसमें डीसी की टीम एक बार फिर से बगैर प्लेऑफ में जाए हो गई है आईपीएल से बाहर। आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में। अब तक डीसी की टीम एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। ट्रॉफी जीतना तो दूर, ये टीम ट्रॉफी जीतने का इंटरेस्ट भी नहीं रखती है जिस तरह से कल का मैच हुआ है। हालांकि कल के मैच में एक बार फिर से एम्पायर्स के जो कॉल्स थे, जो फैसले थे, उनका भर भर के फायदा सिर्फ एक ही टीम को मिला है, वो है मुंबई इंडियंस। और ऐसा आपको लग नहीं रहा कि यार बार बार ऐसा होता जा रहा है कि एम्पायर जितने भी फैसले लेता है उनका फायदा सिर्फ एमआई वालों को ही मिलता है। बात तो सही है। अब इतने टाइम से आप लोग अगर आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें कौन कर रहा है, कौन है जो एम्पायर्स को खरीद सकता है, किसके पास इतना पैसा है। मुझे तो इनफैक्ट कल रात को ऐसा लगा कि एम्पायर्स के साथ साथ मुंबई इंडियंस वालों ने दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स को भी खरीद लिया है। आप खुद सोचिए ना कि जब ये मैच शुरू होता है, मैच शुरू होने से पहले होती है पिच रिपोर्ट, जिसमें बताया जाता है कि भाई यहाँ पर बादल छाए हुए थे, बारिश का अनुमान था, लेकिन सडनली धूप आ जाती है। पिच जो है वो बहुत ज्यादा सूखा हुआ है, और ऐसे सूखे हुए पिच पर कौन चलता है भाई? स्पिन बॉलर चलते हैं। जिस तरह से मिचेल सेंटनर ने कल 3 विकेट लिए हैं, बिल्कुल मिचेल सेंटनर की ही तरह बॉलिंग डालता है अक्षर पटेल, वो भी भाई स्पिनर है। लेकिन ऐसे सूखे और टूटे फूटे पिच पर अक्षर पटेल खेलता नहीं है, वो इंजर्ड हो जाता है। और वो केएल राहुल, जिसने कि अगेंस्ट आरसीबी बैंगलोर में वो कंतारा वाला सेलिब्रेशन करा था, किंग कॉन्ग की तरह छाती पर मुक्के मार मार करके खुद को दिखाया था कि ये इलाका मेरा है और मैं इस इलाके का केएल राहुल, ऐसे करके उसने जेस्चर दिए थे। और बाद में मैच जब खत्म होता है तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के टाइम पर केएल राहुल क्या बोलता है कि भाई मैंने 20 ओवर तक ना स्टंप के पीछे खड़े होकर के कीपिंग करी थी, तो मैं समझ गया था ये पिच कैसे खेल रहा है, बॉल ग्रिप हो रही है, नहीं हो रही है, रुक रही है, पिच टू पे से स्लो है, क्या है कैसा नहीं, ये सब मेरे को 20 ओवर तक कीपिंग करते करते आइडिया लग गया था। तो वो केएल राहुल जिसने अपनी सक्सेस का जो राज था वो पब्लिक के सामने रख दिया था कि भाई जब मैं 20 ओवर तक कीपिंग करता हूं तो मुझे पिच का आइडिया मिल जाता है, उसी केएल राहुल को कल इंपैक्ट सब बना दिया जाता है। तो केएल राहुल को तो पिच की एबीसीडी कुछ भी पता नहीं थी, क्योंकि वो तो इंपैक्ट सब था। और फिर बाद में उसने क्या करा क्या नहीं करा ये तो आपने अच्छे से देख ही लिया। और जैसा कि आपने हमेशा देखा ही है, जब पिच टूटे फूटे हों, स्लो हों, तो ऐसे पिचेस पर विदेशी खिलाड़ी स्ट्रगल करें, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरन के मिगे नाम शब्बो आजमी है। फिर चाहे वो फैफ डुप्लेसी हो, जो कि भाई साहब स्लो पिचेस पर खेलना ही नहीं आता है उसको, और केएल राहुल जो कि इस तरह के पिच पर खेलने का आदी है, भाई उसे इंपैक्ट सब बना दिया गया था। उसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं लग पाया कि भाई ये पिच क्या है कैसा है। और जिस तरह से एमआई वालों ने आखिरी के 2 ओवर में कुटाई करी थी, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था भाई, पूरा खेल मोमेंटम का ही है। वो मौलाना रिजवान के हिसाब से मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, तो पूरा मोमेंटम एमआई के पाले में शिफ्ट हो गया। और जब 180 रन का टारगेट हो, पिच थोड़ा सा टूटा फूटा हो और मैदान में ड्यू ना आए, तो भाई उसके बाद बैटिंग कितनी डिफिकल्ट हो जाती है ये तो आपने देख ही लिया। और डीसी के जो बल्लेबाज थे, तू चल मैं आता हूं बड़ा पाव खाने जाता हूं वाले अंदाज में कब आए कब गए पता ही नहीं चला। हालांकि बीच बीच में एम्पायर जो था वो मुंबई इंडियंस के लिए इंपैक्ट सबका काम कर रहा था। उसने वो अभिषेक पोरल को आउट दिया, जबकि क्लियरली दिख रहा था कि उसका जो पैर है वो ग्राउंड को टच कर चुका है, फिर भी उसे आउट दे दिया गया। वो ट्रिस्टन स्टब्स था, उसकी बैट ने बॉल को टच करा था, लेकिन भाई वहां पर वो जो अल्ट्रा एज था उस पर तो कुछ दिखा ही नहीं। अब ये अल्ट्रा एज, हॉकाई, ये बॉल ट्रैकिंग, ये सब कौन लेकर आता है? ब्रॉडकास्टर। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आईपीएल को ब्रॉडकास्ट कौन करता है? स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार, जो कि इत्तेफाकन मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि बंदूक भी हमारी, गोली भी हमारी, जब हम चाहेंगे निशाना ताड़ देंगे, यहां से मार देंगे। तो आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, सामने जो दूसरी टीम है वो कुछ भी नहीं कर सकती। ग्राउंड के कोने पर बैठे हुए अंबानी टीका लगा करके आते हैं, वहां से इशारा करते हैं छक्का है चौका है, डीआरएस लो ना लो। तो मतलब इतना खुल करके यहाँ पर अंबानी अपना पावर दिखा रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी वही हैं। तो क्या गारंटी है कि भाई जो अल्ट्रा एज या जो स्निकोमीटर या जो बॉल ट्रैकिंग है वो आपने सही दिखाई हो, क्योंकि वहां पर तो कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये हवा हवाई बातें हैं, ये मतलब ख्याली पुलाव टाइप की बातें हो, हकीकत है भाई साहब ये। और ये चीजें आपने आईपीएल में देखी हैं, पीएसएल में भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जिस बॉल के लिए रिव्यू लिया गया था, वहां पर जो टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल टीम है, जो ये वीडियो वगैरह कट करती है, वो उसका स्लो मोशन में करके दिखाती है, उन लोगों ने किसी भलती ही बॉल को वहां पर दिखा दिया। तो क्या गारंटी है कि कल जो स्निकोमीटर या अल्ट्रा एज जो दिखाई गई थी वो मैनिपुलेटिव नहीं थी, वहां पर इन लोगों ने अपनी मन मर्जी ना चलाई हो। बिकॉज एज आई सेड कि भाई सब कुछ अंबानी का ही है,
और अंबानीज़ की टीम जब खेलती है तो अंपायर चाहे ग्राउंड वाला हो या थर्ड अंपायर वाला हो, आप कैसे भूल सकते हैं वो रिकल्टन जब एसआरएच के अगेंस्ट आउट था, तो वही थर्ड अंपायर कूद पड़ता है, कलासन का हाथ स्टंप के आगे था, भाई साहब तुम नॉट आउट हो, रिकल्टन वापस आ जाओ। और ये अंपायर्स जो कि रिकल्टन को वापस बुला लेते हैं, वो तो बाहर चला गया था, उसे वापस बुला लिया जाता है, लेकिन ये ईशान किशन भाई ये तो आउट नहीं था, फिर भी इसे बाहर भेज दिया जाता है। तमाम बातों का निचोड़ ये है मित्रों कि ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो चीख-चीख करके गवाही दे रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस जो है वो अपनी छठी ट्रॉफी जीतने के लिए कमर कस चुकी है। कोई भी टक्कर में नहीं है दूर-दूर तक। 1 सेकंड के लिए अगर आप ये एम्पायर्स के जो फेवर हैं इन्हें साइड में कर दें, ये जो खरीद लिया गया एम्पायर्स को, थर्ड एम्पायर्स को, इसे साइड में कर दें, तब भी भाई कोई दूसरी टीम टक्कर में नहीं है। जिस तरह से एमआई के पास ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, आप देखिए रोहित शर्मा नहीं चलता तो रिकल्टन है, वो नहीं चले तो विल जैक है, वो नहीं चले तो सूर्या चलता ही चलता है। हार्दिक पांड्या जो कि स्टार्ट के 4-5 मैचों में चला था लेकिन आजकल कुछ नहीं कर रहा है, तब भी इनके पास बीबीसी है भाई साहब, बोल्ट, बुमराह, चाहर, फिर मिचेल सेंटनर, विल जैक भी डाल लेता है, वो अश्विनी कुमार तो बैठा हुआ है, फिर इन लोगों ने असलंका को बुला लिया है, जॉनी बेस्टो को बुला लिया है, तो एक से बढ़कर एक यार इनके पास खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी टीमें देखें, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम केकेआर को ले लें, वो श्रेयस अय्यर के बिना कुछ भी नहीं है, साबित हो चुका है। ये आरआर, सीएसके लपड़ झंडिस टाइप की टीमें हैं। वैसे सीएसके के पास भी 5 ट्रॉफी हैं, एमआई के पास भी 5 है, बट मुंबई वाले जो हैं वो कितने क्लियर अपने थॉट प्रोसेस के लिए कि उन्हें कैसे प्लेयर चाहिए। वहीं सीएसके ने कैसे ब्लंडर करे, ऑक्शन में हग दिया, फिर मिड सीजन में या फिर सीजन खत्म हो रहा तब ये ब्रेविस को ला रहे हैं, म्हात्रे को ला रहे हैं, उर्विल पटेल को ला रहे हैं। और सीएसके वालों ने जो ब्लंडर करे हैं, उन्हें ब्लंडर करने में भर-भर के कॉम्पिटिशन दी थी। आरआर वालों ने उन्होंने 20-25 करोड़ फूँक दिए वो हेटमायर और जुरेल के ऊपर, जो कि पूरे सीजन में सिर्फ अपना आखिरी मैच ही जिता पाए हैं, अदरवाइज हर मैच में वो हक के गए। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर क्या कहें कि आईपीएल के इतिहास की 2 टीमें जो कि साथ-साथ बैन हुई थी 2016-17 में, उन दोनों ही टीमों ने इस बार के ऑक्शन में साथ-साथ ब्लंडर कर दिए। ब्लंडर करने में तो एलएसजी भी पीछे नहीं रही है कि आप भर-भर के ब्लंडर करें। लपड़-झंडिस से लपड़-झंडिस प्लेयर उठा लिए, मार्श, मार्करम और पूरन को हटा दें और वो दिग्वेश राठी उसे हटा दें तो एलएसजी के अंदर कुछ भी नहीं है। और यही लपड़-झंडिस एलएसजी जो है वो आज रात को भिड़ने वाली है जीटी, जो कि टेबल टॉपर है भाई साहब। जीटी की तरफ से जो इनकी त्रिमूर्ति है, साई सुदर्शन, गिल और बटलर, ये तीनों मिल कर के अब तक चलते चले आ रहे हैं। क्या पता भाई साहब ऐसा एक मैच आपको देखने को मिल जाए जहां ये तीनों ही फ्लॉप हो जाएं। जीटी भाई क्या पता लास्ट मोमेंट पर गच्चा भी खा सकती है। वहीं एट द सेम टाइम फाइनल जो है वो अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि जीटी वर्सेस एमआई का फाइनल लोड होने वाला है? यहाँ पर मैं आरसीबी और पंजाब का तो नाम भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टीमें भाई सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहां पर गई हैं। ये भी बड़ी जल्दी ही वहां वहां से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस जिस रूथलेस अंदाज में आगे बढ़ रही है उसको देख करके, और जिस तरह से एम्पायर्स इतना ओपनली एमआई को फेवर कर रहे हैं, तो ये सब देखते हुए भाई ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मुंबई इंडियंस अपनी 6th ट्रॉफी भाई लिफ्ट करने वाली है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा आकलन है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से कल के मैच में डीसी वालों ने मतलब हारने का पैसा खाया था, ऑब्वियसली अक्षर को इंजरी हो गई, केएल राहुल को आपने वो इम्पैक्ट सब बना दिया, वो ये पोरेल वगैरह जैसे नूबड़ों को उठा लिया आपने, तो मतलब डीसी वाले तो टॉस के टाइम ही बता चुके थे दुनिया को कि वो जीतने के इरादे से खेलने वाले हैं ही नहीं। बाकी सारी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी थी। आप कितना भी ब्लेम कर लो भाई, कितना भी वो आरआर कर लो कि एम्पायर्स बिक गए, ये बिक गए, वो बिक गए। ज़रा इन प्लेयर्स के बारे में भी तो बोलो कि ये प्लेयर्स भी तो हारने के लिए ही खेल रहे थे। तो जितना आप अंबानी को ब्लेम करते हो, उतना ही दूसरी टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनके इंटेंशंस हैं, उन पर भी तो सवाल खड़े कीजिए जनाब, है कि नहीं? चलिए वीडियो खत्म कर देता हूँ। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।